Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today, I am going to discuss about most important section, which is BNS section 71, 72. BNS section 70 क्या कहता है? गैंग रेप के बारे में बताता है। इसमें 1 और 2 दिया हुआ है। यही पहले आईपीसी सेक्शन में 376 डी था, 376 डीए था, 376 डीबी था। तो पहले जो आईपीसी में क्या था वो पहले आप देख लीजिए। कहता है कि 376 डीए में पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, यानी 16 साल के नीचे का ये सेक्शन लगता था। क्लियर है ना? लेकिन 12 साल से नीचे में ये सेक्शन लगता था। अब जो है इसको चेंज करके बीएनएस में 71 और 72 कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको पढ़ कर बता दे रहा हूं। ये एक्चुअली 70 का 2 में जो है ये 18 ईयर्स से नीचे यदि 1 और मोर पर्सन गैंग रेप करता है, आप अकेले भी करेंगे तो गैंग रेप में माना जाएगा। तो 1 और मोर पर्सन यदि गैंग रेप करता है तो इसमें जो सजा है ये इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है और डेथ है। क्लियर है ना? विथ फाइन, यानी फाइन के साथ। तो 70 का 2 में क्या कहता है? व्हेन ए वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज रेप्ड बाय 1 or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. चाहे आप अकेले करें या 1 or more persons, तो कहता है कि ईच पर्सन जो होगा ना, माना जाएगा कि वो रेप का ऑफेंस कमिट किया है, यानी रेप किया है। तो सजा कहता है कि shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life. imprisonment for life है and with fine. क्लियर है ना? imprisonment for life and with fine. क्लियर? और डेथ में फाइन नहीं। अरे भाई वो मर ही जाएगा तो फाइन कौन देगा? बात समझ रहे ना? तो imprisonment for life एंड साथ साथ फाइन होगा, एंड विथ फाइन। और डेथ में फाइन नहीं, और डेथ केवल। क्लियर है? तो इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा तो उसमें आपको फाइन भी देना होगा, लेकिन डेथ में फाइन नहीं, केवल डेथ। ठीक है? फर्दर क्या कहता है? 70 का 1 में कहता है वेयर ए वुमेन इज रेप्ड बाय 1 or more persons constituting a group or acting in furtherance of common intention. कॉमन इंटेंशन कहने का मतलब सबका इरादा सेम है कि रेप करना है। Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. तो उसमें से ईच पर्सन जो है रेप का दोषी माना जाएगा कि रेप उसने किया है, रेप का ऑफेंस किया है। शैल बी पनिश विथ रिगोरस इंप्रिजमेंट, रिगोरस का नाम कठोर करवास, फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से कम नहीं होगा। रिगोरस इंप्रिजमेंट कहने, एक सिंपल इंप्रिजमेंट होता है कि रिगोरस होता है, रिगोरस में आपसे काम भी करवाएगा। shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine. कहता है कि imprisonment for life होगा और साथ साथ फाइन होगा। क्लियर? लेकिन इसमें क्या कहता है कि अंडर 18 ईयर्स का यदि वुमेन है तो आपको imprisonment for life एंड विथ फाइन और डेथ। क्लियर है ना? और इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ एक्सटेंड किया जाएगा। कहता है कि मिनिमम 20 ईयर्स होगा और उसको बढ़ा करके इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ किया जा सकता है। लेकिन यही पहले आईपीसी में जो था
ये 3 कैटेगरी में था, 376D, 376DA, 376DB। इसमें 12 ईयर से कम के बच्चे को, यदि 12 ईयर से कम के बच्चे के साथ रेप होता है, इसमें 16 ईयर से कम के होता है, तब ये सेक्शन लगता था। लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करके ये कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये गैंग रेप के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आप अकेले भी करेंगे तो गैंग रेप का ही सजा आपको मिलेगा। क्लियर है ना? और गैंग रेप में जितना भी पर्सन होगा, यदि सबका कॉमन इंटेंशन सेम है, वो सबको सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी ईच पर्सन जो है सेम ऑफेंस कमिटेड माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आप अकेले करें या आपके दोस्त के साथ मिल करके करें, तो प्रत्येक उसमें से जितना भी पर्सन होगा सब जो है गैंग रेप का दोषी माना जाएगा। और 18 ईयर से कम होगा तो पनिशमेंट क्या होगा? पनिशमेंट जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा विथ फाइन और डेथ। क्लियर है ना? और डेथ। लेकिन 70 का 1 में क्या कहता है कि वुमेन, कहने का मतलब अब कोई भी वुमेन जो बच गया तो 18 ईयर्स या उससे ज्यादा होगा नहीं, तो उसके लिए क्या है सजा? मिनिमम 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स से लेस नहीं होगा। और उसको एक्सटेंड करके इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किया जा सकता है और विथ फाइन। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ऑफेंस करने से आप बचें। आप अकेले करें या दोस्तों के साथ करें, गैंग रेप ही माना जाएगा और आपको सजा मिलेगा इसके। तो उम्मीद करता हूं इस सेक्शन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। तो पहले जो था अब ये चेंज हो गया है स्टेटमेंट। पहले 12 ईयर्स के अंदर में अलग था, 16 ईयर्स के अंदर में अलग था, लेकिन अब जो है 18 ईयर्स के अंदर वाला एक अलग कैटेगरी हो गया, 18 ईयर्स और उससे ज्यादा वाला 71 में आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।